हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इस बार भी वैकेंसीज का नंबर काफी अच्छा है, तो आप लोगों को और मोटिवेट हो जाना है इस एग्जाम की तैयारी में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूं इस बार की नोटिफिकेशन के, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोटिफिकेशन में देखनी है वो ये कि भाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट कब है, क्योंकि जितनी जल्दी हम फॉर्म फिल करते हैं उतना अच्छा हमें सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पर टॉप पे ही बताया गया कि जो लास्ट डेट है फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 5 मार्च 2024। तो आप लोग 5 मार्च 2023 तक इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल 24 तक इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और शाम 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो कहीं नोट कर लीजिए अभी से कि 14 फरवरी से लेके 5 मार्च 2024 तक आप इस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप जल्दी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि फिर आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को upsconline.nic.in वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इस एग्जाम को जब दे रहे हैं तो उनको पता होगा कि फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, लेकिन जो बच्चे पहली बार इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस एग्जाम के फॉर्म में थोड़ी निटिग्रिटीज का ध्यान रखना है, डिटेल्स का ध्यान रखना है। आप एप्रोप्रिएट डाटा दें। जो भी आप अपना नाम या अपने फादर का नाम या अपनी फील्ड्स को भरें तो वहां पर आपके पास डाटा के पीछे क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। जैसे आपके जो 10th के सर्टिफिकेट है उससे आपका नाम मैच करना चाहिए। इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने कभी भी उसको मॉडिफाई नहीं किया है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आफ्टर द फिलिंग ऑफ द फॉर्म और उसकी एंड डेट के बाद एक हफ्ते का आपको टाइम मिलेगा जहां पर आप अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार ये ओटीआर मॉडिफाई कर लिया है तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ओटीआर में मॉडिफिकेशन है, जो चेंज है, वो सिर्फ एक टाइम अलाउ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो अदर देन ओटीआर प्रोफाइल है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन एग्जामिनेशन का फॉर्म जो भरा जाएगा उसकी लास्ट डेट खत्म होने के बाद ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम 6 मार्च 2024 टू 12 मार्च 2024। तो सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जो है पता करना होता है कि सर एग्जामिनेशन में हमारी एज लिमिट किस पर्टिकुलर डेट से काउंट होगी। काफी लोगों को डाउट होता है कि सर मैं 21 साल का हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम के लिए, क्या मैं इस बार एग्जाम दे सकता हूं। और कुछ लोगों को लास्ट डेट के रिगार्डिंग भी डाउट रहता है कि सर मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं अभी भी एलिजिबल हूं इस एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ पर एज लिमिट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एज लिमिट में हमें वो कट ऑफ डेट देखनी होती है कि किस कट ऑफ डेट से हम अपनी एज कैलकुलेट करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप 1 अगस्त 2024 को 32 के नहीं हुए हो, 32 के नहीं हुए और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। प्लस इस पर्टिकुलर डेट पर आप 21 साल से ज्यादा के भी होने चाहिए, 21 से ज्यादा के भी होने चाहिए। तो 1 अगस्त 2024 जो कट ऑफ डेट है, इसके रेफरेंस में अगर आपकी एज 21 से ज्यादा है और 32 से कम है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और अगर एक और भाषा में बात करें तो अगर कोई बच्चा 2 अगस्त 1992 से पहले पैदा हुआ है या फिर 1 अगस्त 2023 के बाद पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों केसेस में या तो वो 32 ईयर से बड़ा है या फिर वो 21 ईयर से छोटा है। और ये केस किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। सिमिलरली OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो आप लोग ये अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बट कट ऑफ डेट जिससे आपकी एज कैलकुलेट होगी दैट इज 1 अगस्त ऑफ 2024। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से काफी लोग जानना चाह रहे होंगे, जो काफी इंटरेस्ट भी पैदा कर रहा है कि सर इस बार वैकेंसीज कितनी है, क्या वैकेंसीज का नंबर काफी अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 16 पे जाएंगे, एक मिनट आगे जाएंगे, तो मैं आपको अगर वैकेंसीज का नंबर बताता हूँ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग काफी अच्छी वैकेंसीज की जो है नंबर हमें देखने को मिल रही है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों ने पक्का देखा होगा, पहले एकदम क्लियर है काफी लोगों को कि पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। प्रीलिम्स की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि 26 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। और दोस्तों, बहुत कम टाइम बचा है और नोटिफिकेशन आने का मतलब ये है कि भाई अब आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा सा एक होता है ना कि मन में आना चाहिए कि भाई एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी मतलब एग्जाम पास आ गया, कभी भी अब हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो आप उसके लिए पूरी तैयारी करिए। वैकेंसीज के डिटेल में आपको बता देता हूँ एक बार कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और एक और बात दोस्तों, फॉर्म फिल करते टाइम अपने सेंटर के नंबर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फिल करने होते हैं। और सेंटर ऐसा चूज करिएगा जहां पर आप इजीली पहुंच सकें, आपके पास हो और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको ना हो ट्रेवल करने में, ठीक है। एक बार हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज मोर देन 1050। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, ये रहा।
The number of vacancies to be filled through the examination is expected to be approximately 1056। दोस्तों बहुत अच्छा नंबर है। नो डाउट लास्ट टाइम से थोड़ा सा कम है, बट 2022 में 860 के आसपास वैकेंसीज थी, तो इस बार नंबर काफी ज्यादा है और आप लोगों को पूरा मोटिवेट रहना है। और वैसे भी आप लोगों की तो एक ही सीट है जो आपको हासिल करनी है, ठीक है। तो दोस्तों पूरी मेहनत करिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल अभी आएगा भी वैकेंसीज का, और यहाँ पर बताया भी गया कि कितने लोगों के लिए कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी वैकेंसी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 44% विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको फर्दर जो है क्लासीफाई किया गया है कि कितनी 40 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार आपको एग्जाम के लिए देखने को मिल रही है दैट इज 1056, ठीक है। अब दोस्तों एक और जो पॉइंट है जो आप लोगों ने समझना है वो ये कि नोटिफिकेशन आने का मतलब ये नहीं कि अब आपको एड्रेनलिन रश में बहुत ज्यादा ओवर तैयारी करनी है। आप जिस स्ट्रेटेजी से तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, और थोड़ा सा जो अब टाइम है पढ़ाई का वो बढ़ा दीजिए। मतलब दिस इज द मोमेंट जहां पर आपको, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। चीजों को समेटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 3 महीने का टाइम है। तो यहां पर अब आपकी रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब आपकी चीजों को समेटने वाली कंसोलिडेटेड वाली चीजें होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपके जो वीक एरियाज हैं वो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। दोस्तों हमारा ना प्रीलिम्स आते ही या मेंस का रिजल्ट आते ही, नोटिफिकेशन आते ही ये ओरिएंटेशन हो जाता है कि जीएस प्रिपेयर करना है, जनरल स्टडीज हमारा पूरा अच्छे से होना चाहिए। नो डाउट दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, बट कई लोग सीसेट में काफी वीक होते हैं, उनका वीक एरिया भी सीसेट होता है, और जीएस 2 का जो पेपर है प्रीलिम्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग मेंस लिखने की सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जीएस 1 में कई बार हमारे 140 150 नंबर होते हैं, लेकिन हमारा पेपर 2 क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते इसलिए मेंस में नहीं बैठ पाते। तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। आपने हर एक वीक एरिया को, भले ही वो सीसेट हो, भले ही वो करंट अफेयर हो, भले ही वो एनवायरमेंट हो, भले ही वो आर्ट एंड कल्चर हो, आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। दोस्तों कोई भी एरिया वीक नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती हमारा 1 साल वेस्ट कर सकती है। और मुझे पक्का पता है कि आपके पास 1 साल नहीं है वेस्ट करने के लिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इसी बार आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरी मेहनत करिए। एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट, एक बार देख लीजिएगा। जो भी फील्ड आपके प्रोफाइल से रिलेट करते हैं उनको अच्छे से केयरफुली नोट करिएगा। फोटो का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सब ध्यान रखिएगा। मैं अगेन चीजों को समराइज कर देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1056, ठीक है, अप्रोक्सीमेट नंबर ये दिया गया है। प्लस जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो है 5 मार्च 2024। तो आपको 5 मार्च 2024 तक शाम को 6 बजे तक फॉर्म फिल करने की अनुमति है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसको फिल कर लीजिए। और एक और बात कि अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है ओटीआर वाले फॉर्म में या फिर फॉर्म अदर देन ओटीआर, तो आपको उसके लिए टाइम 5 मार्च के बाद 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में मिलेगा, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों और एक और बात कि अगर आप लोग सीसेट में वीक हैं, आपको लगता है कि आपका सीसेट कंपोनेंट उतना प्रिपेयर्ड नहीं है जितना होना चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, सो वी हैव लॉन्च्ड अट्रैक्टिव कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही क्वालिटी कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है, काफी लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा। प्लस अगर आपके कोई और डाउट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, और मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो के कमेंट में पक्का लिखिए कि दिस टाइम आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इस बार मैं आईएएस ऑफिसर पक्का बनूंगा। दोस्तों अगर हम ये अपने मन में ठान लें, पूरी मेहनत करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हैं। तो दोस्तों इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है, पूरी मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।